लेकिन किसी भी वायरल मैसेज बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। बिहार में यह अहम फैसला लिया गया है। कहा जा रहा था कि आज दोपहर तक फैसला होगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी है। देखिए, व्यापार में छूट देने के लिए सीएम ने जानकारी दी है, यानी रियायत मिलेगी लोगों को। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन 4 इसे कह सकते हैं हम। 3 लॉकडाउन पहले लग चुका है और लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते यानी 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि व्यापारियों को अतिरिक्त छूट मिल सकती है और इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी जरूर बनाएं, यानी एक संदेश भी देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने कि आप लॉकडाउन का पालन करें। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। क्या कुछ और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ये जब फैसला आएगा, फैसले की कॉपी आएगी, तब तस्वीरें साफ होंगी। यानी कि अभी ये सिर्फ जानकारी नीतीश कुमार ने दी है कि लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों के लिए जो बिजनेसमैन है उनको छूट देने की बात भी कही गई है। क्या छूट होगा, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या उनको ख्याल रखना होगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े। शैलेंद्र, 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हम भी यही कह रहे थे लगातार कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हमारी खबर पर मुहर भी लग गई। क्या कुछ और जानकारी आपके पास, क्या सुविधाएं, रियायत मिलेगी, क्या सख्ती रहेगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया था कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और आज मुख्यमंत्री ने 11:30 बजे से अपने मंत्रिमंडल समूह और साथ ही साथ सरकार के कई अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा, लेकिन व्यापार के लिए और छूट दी जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बिहार में है, उसका असर देखने को मिला कि कोरोना मरीजों की संख्या के दर में काफी गिरावट आई। इसको देखते हुए सरकार ने फिर से निर्णय लिया है और माना जा रहा है जो दुकानें खोली जाएंगी उसको लेकर के सरकार छूट देने की तैयारी में है। समय सारणी में बदलाव किया जा सकता है। जो दुकानें पहले सुबह 10 बजे तक खुलती थी उन्हें अधिक समय तक खोला जाएगा और साथ ही साथ जो अन्य दुकानें भी, जैसे अभी सिर्फ जो जरूरी सामान की जो दुकानें थी उसे खोलने की इजाजत थी, लेकिन अन्य दुकानों को भी खोलने की इजाजत सरकार के द्वारा दी जा सकती है। जी, व्यापार में छूट देने की बात नीतीश कुमार ने अपने मैसेज के जरिए कहा है, ट्वीट के जरिए संदेश है कि व्यापारियों को छूट मिलेगा। अब जीविका की तरफ भी बढ़ा जाएगा, थोड़ा अनलॉक कह सकते हैं इसको हम लोग। शैलेंद्र की भी बात बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इसे थोड़ा अनलॉक जरूर कहा जा सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि खबर यह भी आ रही है कि कुछ कार्यालय को भी खोला जा सकता है कुछ सीमित समय तक और सीमित कर्मचारियों के साथ, ये भी जानकारी आ रही है। और जैसे ही अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होगी उस बैठक में आगे का और निर्णय लिया जाएगा और अधिकारियों के द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के दर में कमी आ रही थी लॉकडाउन की वजह से, इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। और इस बात को लेकर के सरकार ने कहीं न कहीं लोगों को आश्वस्त किया है कि और छूट दी जाएगी। खासतौर पर चूंकि व्यापार जगत के लोग हमेशा यह कह रहे थे कि उन्हें कुछ छूट दी जाए, जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। और सरकार ने कहा है कि व्यापारियों को छूट दी जाएगी, उसमें कुछ दुकानों को खोला जा सकता है और साथ ही साथ कुछ कार्यालय को भी सीमित समय के लिए सीमित कर्मचारियों के साथ खोलने की बात सामने आ रही है। जी, और अगर आजीविका की बात करें तो सिर्फ व्यापारियों को छूट मिलेगी, दुकान के लिए जो रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए भी क्या व्यवस्था हो सकती है? शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है अपने ट्वीट में कि व्यापार में छूट दिया जा सकता है, व्यापारियों को छूट दी जा सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में यह जरूर माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन तो जरूर रखने के मूड में है, लेकिन कुछ चीजों को खोलने की तैयारी सरकार ने कर ली है और कुछ चीजों को खोला जाएगा 1 तारीख के बाद से अगले 8 दिनों तक के लिए। और सरकार जल्दी ही इसका गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है। जी शैलेंद्र, जो तस्वीरें इस लॉकडाउन में हमने देखी, बाजारों की तस्वीरें, हाट बाजारों की तस्वीरें, जहां लोग नहीं मान रहे थे,
ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। खासकर शादियों की भी बात करते हैं, हम समारोह की बात करते हैं, यहां लोग बेपरवाह दिखे हैं। चाहे कितनी भी सख्ती हो, चाहे कुछ भी कह लिया जाए, ये नहीं मान रहे थे लोग। क्या इन पर भी लगाम लगाई जाएगी, कसी जाएगी, ऐसी सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि अगर अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं तो इनको भी छूट देने की बात कही जाएगी। बात है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं यही है कि जो मंडियों में जो भीड़ उमड़ रही है, सब्जी बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है, उस पर लगाम लगाने की, क्योंकि कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा इसी से फैल रहा है। और जो खतरनाक स्थिति हमने लगातार कई मंडियों की तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को, और लोग कहीं ना कहीं सचेत नहीं होते हैं, लोग नहीं मानते हैं, इसका कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो 1 हफ्ते की छूट देने की बात कही है इस अगले 1 हफ्ते में, उसमें व्यापारियों को छूट देने की बात कही है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि दुकान ज्यादा देर के लिए खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों की भीड़ और बढ़ेगी। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को भीड़ पर नियंत्रण के लिए भी कुछ न कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और लगातार नीतीश कुमार अपने अधिकारियों से इन्होंने कहा है कि कड़ाई से कहीं न कहीं जो नियम है लॉकडाउन के, उन नियमों का पालन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के भी इस गाइडलाइन में जरूर कुछ न कुछ, बिल्कुल इस गाइडलाइन में कुछ ना कुछ होगा उनके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जब गाइडलाइन की कॉपी आएगी तब तस्वीरें पूरी तरह से साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो देखिए, बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापार में छूट देने की जानकारी भी दी है। साकेत भी हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत का एक बार रुख कर लेते हैं। साकेत, जो संदेश मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दिया है, अब लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जीविका के साधन को भी तराशा जा रहा है, व्यापारियों को छूट देने की बात कही गई है। इसके पीछे पूरा संदेश क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या छूट मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बिहार में कोरोना के आंकड़े घटे थे लॉकडाउन के चलते, उसके बाद अब सरकार मान रही है, क्योंकि आप देखिए आंकड़े जो कल के आंकड़े हैं कोरोना के बिहार के, वो 1500 से कम आ गए। और पटना की अगर हम बात करें तो 160 से 70 के बीच में कोरोना का आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा जारी किया जाता है। तो ऐसे में अब सरकार मान रही है कि कहीं ना कहीं लगाम जो है वो कोरोना पे लग चुका है, और लोग जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसे में अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन तो 1 सप्ताह और जारी रहेगा, 8 जून तक इसे बढ़ाया गया है, लेकिन इसके अलावा जो व्यापारी हैं उन्हें इस लॉकडाउन के अंदर छूट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह का नियम होगा, लोगों के लिए किस तरह का नियम होगा, कैसे घर से लोग निकलेंगे, क्या उसमें भी रियायत दी जाएगी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए पूरा जो गाइडलाइन है कोरोना ये लॉकडाउन का, वो जब तक जारी नहीं किया जाता है तब तक ये पूरा साफ नहीं हो पाएगा। और खास करके न्यूज 18 ने 2 दिन पहले ही ये दिखाया था कि किस तरह से फिर से एक बार लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है कुछ छूटों के साथ। तो निश्चित तौर पर सरकार ने यह फैसला लिया है, और लोग इस पर क्या सोचते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। फिर से एक बार 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ छूटें दी जाएगी लोगों को, कैसे देख रहे हैं? लॉकडाउन बढ़ाना तो बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ रिकवरी रेट जिस हिसाब से बढ़िया होते जा रहा है, तो कम से कम 100% पहुंच जाए। और ये 7 दिन का बढ़ाया हुआ बहुत व्यवसाय करते हैं, हम व्यवसाय लेकिन काम बंद है, उसका कोई ये नहीं, खाली काम नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है जिस महामारी के रूप में लिया हुआ है उस पर निजात पाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो व्यवसायी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, ये जो फैसला लिया गया है 1 सप्ताह और बढ़ाया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, बहुत अच्छा तरह से गाइडलाइंस हुआ है। 1 सप्ताह बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत कोरोना में नीचे आएगा गिरावट, और बहुतों आदमी इससे क्षतिग्रस्त हुआ है। लॉकडाउन तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ लोग, आप बताएं, फिर से एक बार बढ़ाया गया है 1 सप्ताह के लिए, किस तरह से इसे देख रहे हैं? जी ये सर ठीक है, बिहार के लिए या पूरा जनता के लिए ठीक है। अगर कुछ दिन अगर दिक्कत हमें होती है उससे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर लगातार लॉकडाउन बढ़ने से अगर केस रिकवरी रेट कम आ रही है तो बिहार के लिए, हम लोग के लिए सब कुछ अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन का दिक्कत है, बाकी फिर तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल समझदारी दिख रही है साकेत, तमाम लोग समझदारी से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको पता एहसास है कि लॉकडाउन की वजह से उनके जान माल को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। साकेत, हम उनसे जानना चाहेंगे आपके साथ जो लोग हैं कि लॉकडाउन तो बढ़ाया गया लेकिन रियायत की बात भी कही जा रही है, क्या चाहते हैं लोग, क्या रियायत मिलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल व्यवसाय को लेकर रियायत की बात सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जब कहा है, तो निश्चित तौर से जब एसओपी जारी होगा तब उस समय ये बताया जाएगा कि किस तरह की रियायतें लोगों को दी जाएगी। लेकिन चूंकि व्यवसायी लोग हमारे साथ हैं,
ये बताइए किस तरह की रियायत आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें जो सरकार भी ये कह रही है कि हम रियायत देंगे, तो किस तरह की रियायत मिलना चाहिए आपको? जैसे पिछली बार हुआ था कि सरकार ने एक टाइम दे दिया था कि 2 घंटे के लिए 3 घंटे, उसी हिसाब से एक नया गाइडलाइन जारी करे कि आम पब्लिक निकले और अपनी जरूरत के हिसाब से सामान को खरीदते हुए, मतलब जो भी जरूरत की हो वो निकल के फिर उस हिसाब से लॉकडाउन का पालन करे। तो व्यवसाय जो है उसको बंद नहीं किया जाए, ये भी आप लोग कह रहे हैं? हाँ, उसको बंद नहीं, उसको एक टाइम बांध दिया जाए, 2 घंटा 3 घंटा इतने काफी है, फिर धीरे धीरे तो अपने सब रास्ते पे चला आएगा। उसमें थोड़ा दिन का कष्ट है, बाकी सब ठीक है। कैसे क्या मांग होगा सरकार से, किस तरह की रियायतें आप लोग चाहते हैं? वही 2 घंटा खुले मार्केट और सब्जी उब्जी का जो सुबह में खुलता है वही गाइडलाइन से जारी रहेगा तो बहुत कमेगा कोरोना काल। नहीं, लेकिन कहा गया है कि व्यवसाय को और भी समय दिया जाएगा, जो व्यवसायी है उनके लिए कुछ नया नियम लाया जाएगा। नहीं, नया नियम तो नहीं, अभी तो जैसे चल रहा है यही नियम रहेगा। एक 1 वीक तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ रियायत की उम्मीद करते हैं इस बार? सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको अल्टरनेटिव बेस पे खोला जाए, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, और कुछ कंट्रोल भी किया जाए जहाँ भीड़ लग रहा है, ये हो रहा है, चाहे लापरवाही जहाँ बढ़ती जा रहा है उसमें और सख्ती दिखाया जाए। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि भीड़ बहुत लगता है, अभी सुबह में चूंकि जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम लोग लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साकेत रोकूंगा, एक अहम खबर जानकारी जो है अपने दर्शकों को दे दें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तो देखिए 8 जून 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि व्यापारियों को राहत भी दी जाएगी। इसी बीच खबर अहम और जरूरी भी आ रही है, क्या कुछ बढ़ेगा, क्या कुछ रियायत मिलेगी। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ गई है। देखिए वक्त भी हम आपको बता रहे हैं, समय सीमा सरकारी दफ्तर में 25% लोगों की वहां मौजूदगी होगी, जबकि प्राइवेट दफ्तर जो है, प्राइवेट ऑफिस जो होंगे वो अभी बंद रहेंगे। तो ये अहम जानकारी इस वक्त हम आपको लॉकडाउन को लेकर दे रहे हैं कि बिहार में 8 जून तक 2021 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये चौथा लॉकडाउन होगा, लेकिन छूट भी दी गई। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक समय सीमा की छूट दी गई है। सरकारी दफ्तर की बात करते हैं, 25% लोग सरकारी दफ्तर आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। आनंद भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आनंद, ये कुछ चीजें जो हमें पता चल रही है वो तो हम बता रहे हैं, आपके पास क्या अहम जानकारी मिल रही है आपको कि क्या छूट मिलेगी और क्या राहत दी जाएगी? देखिए अनूप, सबसे बड़ी छूट ये दी गई है ये चौथे लॉकडाउन में कि जो सुबह में शहरी इलाकों में 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में 8 से 12 बजे तक छूट दी गई थी, अब उसे एक करके सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। तो एक बड़ी राहत है। खासकर कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सुबह में 6 से 10 के बीच में नहीं हो पाता था और ग्रामीण इलाकों में 8 से 12 के बीच में नहीं हो पाता था, तो वैसे छूट दी गई है। और दूसरी है कि कई सारे अभी सरकारी कार्यालय बंद थे और जो जरूरी थे, आपदा, जल संसाधन, गृह, ऐसे विभाग खोले गए थे जिसमें सीमित कर्मचारियों से कार्यालय चलाई जा रही थी। अब दूसरे कार्यालय भी खोले जाएंगे और 25% कर्मचारियों से कार्यालय चलाया जाएगा। इसके अलावा जो भी प्राइवेट जितने कंपनियां हैं उन्हें अभी खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है कि जो कोविड सेंटर हैं जहां पे कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है या फिर वैसे संसाधन जहां पे कोविड के मरीज रह रहे हैं, तो वहां पे जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत अभी नहीं दी गई। यानी कि जो कुछ दिन पहले आदेश निकला था कि जो जनप्रतिनिधि अपने घर से बाहर किसी जिला में विजिट नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल वो नियम लागू रहेगा और 8 तारीख तक इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारियों को ये छोड़ा गया है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से इस छूट को देखें कि क्या कुछ और ढील दी जा सकती है और क्या कुछ कड़ाई की जा सकती है। तो बिहार सरकार ने आज लॉकडाउन 4 में ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कई सारे फैसले अभी और हुए हैं जो जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी यही है कि समय सीमा सुबह 6 बजे से बढ़ाकर 2 बजे तक कर दी गई है। और जो सरकारी कार्यालय, जो जरूरत के सरकारी कार्यालय होते हैं जैसे गृह विभाग, जल संसाधन, आपदा, ऐसे विभाग जो नहीं से चल रहे थे उसमें सीमित कर्मचारी आ रहे थे, लेकिन कई सारे दूसरे विभागों को भी खोलने की इजाजत दी गई है जिसमें 25% कर्मचारियों के साथ वो कार्यालय चलेंगे। और इसके अलावा जो प्राइवेट जो फैक्ट्रियां होती है, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, वो फिलहाल अभी बंद रहेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए तो ये न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई है। जी हां, हमारे सहयोगी रजनीश ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा और देखिए उसी खबर पर मुहर भी लग गई है। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बताते रहे कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है और जो सूत्र है उनके हवाले से उन्होंने बताया था कि 8 जून तक बढ़ाया जा सकता है और आज इस खबर की पुष्टि भी हो गई है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लॉकडाउन को, यानी चौथा लॉकडाउन
जो है उसे 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। कुछ रियायतें दी जाएंगी, चाहे व्यापारियों की बात करें या फिर सरकारी दफ्तर की बात करें तो वहां भी उपस्थिति होगी, लेकिन 25%। हालांकि न्यूज 18 के सहयोगी रजनीश ने पहले ही बता दिया था कि लॉकडाउन बिहार में बढ़ने वाला है। 8 जून तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और उस खबर पर देखिए आज मुहर भी लग गई है। लगातार रजनीश हमें अपडेट देते रहे और रजनीश के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर भी बताते रहे कि 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ सकता है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। और आज उसी खबर पर हमारे सहयोगी रजनीश की 2 दिन पहले की खबर जो उन्होंने दी थी उस पर आज मुहर लग गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान जो है कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। देखिए, दुकानों को खोलने का वक्त बढ़ा दिया गया है। सरकारी दफ्तर में 25% लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। यानी लॉकडाउन को लेकर जो खबर न्यूज 18 ने 2 दिन पहले दिखाई, हमारे सहयोगी रजनीश ने जो खबर 2 दिन पहले बताई, उस खबर पर मुहर आज लग गई है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है और 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने जानकारी दे दी थी। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, आपने जो कहा, आपने जो सूत्रों के हवाले से बताया, उस खबर पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले जिस तरह से फीडबैक लिया गया था सभी डीएम से और सभी प्रधान सचिव से, तो उस वक्त न्यूज 18 के पास ये खबर मिल गई थी कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। यानी जिस तरह से संक्रमण का जो रेशियो गिरा था, सबने ये अंदाजा कर लिया था कि 1 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, यानी जो पूरी पाबंदी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने जब अधिकारियों से फीडबैक लिया, उसी वक्त ये जानकारी दी गई कि जो मरीज का रेशियो है वो 0 करने का लक्ष्य रखा गया सरकार की ओर से। और यही वजह है कि सीएम ने उस प्रस्ताव पर जो है मुहर लगा दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें सभी प्रधान सचिव ने इस बात की सहमति जताई है और उसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह 10 बजे तक जो दुकानें बंद हो जाती थी, अब बाजार में 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि पुलिस की नजर और मजिस्ट्रेट की नजर रहेगी कि आखिर कहीं पर क्राउड तो नहीं है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से। 25% जो प्राइवेट सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय में 25% जो कर्मचारी हैं उनको आने की इजाजत दे दी गई है, तो एक बड़ी राहत ये भी है। दूसरी तरफ प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे, तो यहाँ पर भी 2 तरह की बात हुई है। यानी सरकारी कार्यालय में कामकाज को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर सरकारी कार्यालय में 25% कर्मचारी आएंगे। साथ ही कोविड सेंटर में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया से लेकर विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री हो, उनको अभी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो एक बड़ी खबर यह भी है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनको परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन बता दें, न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी हूबहू उसी खबर पर मुहर लगी है। और राहत की बात हमने बताई थी कि कई चीजों में छूट दी जाएगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान खुलने का जो वक्त है वो 10 बजे से बढ़ाकर 2 बजे दिन तक कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से गाइडलाइन लगातार जारी हो रहा है। शाम तक जो गृह विभाग की ओर से बाकी जो गाइडलाइंस है, शादी ब्याह से लेकर जो श्राद्ध कार्यक्रम है उसमें कितने लोग शामिल होंगे, तो ये तमाम चीजें अभी गाइडलाइन के जरिए फिर से जानकारी मिलेंगी। लेकिन शुरुआती जानकारी में यही है कि दुकान खुलने का जो समय है, यानी व्यापार करने वालों या व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की बात है। जी बिल्कुल रजनीश, आपने जो खबर 2 दिन पहले दिखाई थी उसकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ गई है, और सटीक खबर हमारे सूत्रों के हवाले से भी मिली थी उसकी भी विश्वसनीयता बढ़ गई है, क्योंकि इसी खबर पर आज नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 2 दिन पहले न्यूज 18 ने सबसे पहले आप सबको बताया था कि लॉकडाउन जो है 8 जून तक बढ़ सकता है। हमारे सहयोगी रजनीश ने बताया था कि रियायतें भी मिल सकती है 8 जून तक, और बिल्कुल वही हुआ है। रजनीश, क्या यह मान लिया जाए कि ये रियायतें जो है, मॉनसून आने वाला है और बारिश की वजह से बाढ़ का एक बड़ी मुसीबत वो भी आ रही है, सरकारी दफ्तरों में लोगों को रखा जाएगा, उसकी तैयारी भी करनी है, यह माना जाए रियायत को लेकर? जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर टीकाकरण तेजी से किया जाए। मैपिंग चालू हो गया, बता दें कि अपडेट जानकारी की मैपिंग की जा रही है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर तमाम जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि आप वहां पर कैंप करेंगे, और जो कोविड सेंटर है फिलहाल उसको बंद नहीं करना है। ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जिस पटना में नगर निगम का जो काम अभी फिलहाल बाधित था, उन कामों में तेजी लाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। बाजार में खरीदारी को लेकर लगातार निगाहें अधिकारियों की बनी रहेगी कि कोई दुकान में नहीं है, बिना मास्क के कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है उस पर अभी फिलहाल सरकारी नजर रहेगी।
लेकिन बता दें आपको कि 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि छूट दी गई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसको लेकर आप एहतियात बरतें, लापरवाही नहीं बरतें, रजनीश, मास्क लगाएं। एक सवाल जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम लगातार अक्सर तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हाट बाजार की तस्वीरें, जहां लोग बेतरतीब तरीके से पहुंच रहे थे, भीड़ पहुंच रही थी और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, नियम नहीं पाल रहे थे। लेकिन अब अगर वक्त बढ़ाया गया है तो लोगों को थोड़ा संयम से काम लेना होगा, वहां सरकार को ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। क्या ऐसा भी कोई नियम होगा, कोई एसओपी में ऐसे नियम भी आएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल अभी जो मंडियां हैं, खासकर सब्जी मंडी को लेकर अभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। जिलाधिकारी से ही मेरी बातचीत हुई है। जो सब्जी मंडी बंद है, जिसको अल्टरनेटिव इंतजाम किए गए हैं, उसको फिलहाल अभी बंद रखा जाएगा। और बाकी जो खुदरा व्यवसायी है, जो बाजार में दुकान खुलने का जो समय था, वहां पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती रहेगी। तो कहीं पर भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर लगातार जो नजर है वो बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन का सरकार को लगातार फीडबैक बेहतर मिला है। जहां 18,000 17,000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, आज 1400 तक पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से चौथी बार लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि अब इस लॉकडाउन के जरिए वो अब आंकड़े को जो है शून्य तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। यही वजह है कि अब 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन बता दें आपको कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तमाम जिलाधिकारी और एसपी इस पर मॉनिटरिंग करेंगे। अनूप, और सड़कों पर आवाजाही को लेकर क्या कोई निर्देश आ सकता है रजनीश? क्योंकि ई पास को लेकर भी कहा जा रहा था कि थोड़ी छूट दी जा सकती है लोगों को। देखिए, परिवहन में जिस तरह से कहा गया था कि जो बसें हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सभी सीटें पर यात्री नहीं, उसको लेकर 50% ही जो परिवहन है उसको चालू करने का निर्देश दिया गया था। यात्री की क्षमता जो है उसको लेकर कहा गया था। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है कि परिवहन में विशेष छूट नहीं दी जा रही है और जो यात्री हैं वो कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पाबंदियां हैं, पाबंदियां अभी फिलहाल रहेगी। लेकिन जो दुकान खुलने का फिलहाल समय है, यानी व्यापार को देखते हुए सरकार ने 2 बजे तक का जो है वक्त जो है वो तय किया है। और निश्चित रूप से लोगों को अभी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों को निश्चित रूप से अभी कोविड को देखते हुए पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है। बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर सरकार अभी अलर्ट पर है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई गई है कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सभी आइसोलेशन सेंटर में मरीजों की संख्या जरूर कम हो गई है, लेकिन बंद नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि सरकार अलर्ट है, तो लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और वैक्सीनेशन अभियान जो है उसमें साथ देने की भी जरूरत है। जी राजेश, दो तस्वीरें जो हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई है, हाट बाजार की शादी समारोह की बात कर लें, श्राद्ध कर्म की बात कर लें, यहां सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई और सबसे खतरा भी ज्यादा यही दिखा। डराने वाली तस्वीरें थी ये। क्या इनको रोकने के लिए भी कुछ नियम बनाए जाएंगे? क्योंकि लगातार सख्ती तो दिखाई जा रही थी लॉकडाउन में, लेकिन ये नहीं थम रहे थे। भीड़ वहां पहुंच रही थी, डांसर्स भी पहुंच रहे थे, लोग भीड़ में अपना आपा भी खो रहे थे। इन पर कंट्रोल लगेगा, होगा क्या? देखिए, सीएम सचिवालय से लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम जगहों पर जो अधिकारी हैं या फिर पूरी सरकार है वो न्यूज 18 के जरिए तमाम तस्वीरों की मॉनिटरिंग करने में जुटी हुई है। यहाँ तक कि जो भी भीड़ की तस्वीर न्यूज 18 लगातार वाकिफ करा रहा है, उन तस्वीरों पर संज्ञान लेकर एक्शन भी लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से उसके जरिए जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से न्यूज 18 ने आईना दिखाया है कि अभी भी लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। बता दें कि न्यूज 18 के जरिए पल पल की सरकार को जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपील की थी कि शादी ब्याह आप जरूर करें, लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार की अपील है कि फिलहाल अगर आप संभव हो तो शादी ब्याह पर रोक लगा दें। इसका भी इम्पैक्ट हुआ। बता दें आपको, कई लोगों ने शादी ब्याह को स्थगित किया है और पटना की भी तस्वीर न्यूज 18 ने दिखाई थी। कई परिवार ने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार ने अपील की है, हम शादी नहीं करेंगे अभी। तो ये इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पड़ा है। तो फिर से उम्मीद यही है कि जो शादी ब्याह है, श्राद्ध कार्यक्रम है, वहां इन पे रोक लगाना बेहद जरूरी, इन पर सख्ती बरतनी बेहद जरूरी। और देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। जो खबर हमारे सहयोगी रजनीश ने न्यूज 18 ने 2 दिन पहले बताई, ठीक उसी खबर पर आज मुहर लगी है। 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि व्यापारियों को थोड़ी राहत देने की बात कही गई है और दूसरे तरीके से भी वक्त बढ़ाया गया है लोगों की खरीदारी के लिए। लेकिन यह भी कहा नीतीश कुमार ने कि सामाजिक दूरी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। और देखिए क्या कुछ क्या है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखे, ये ट्वीट कर खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर इस ट्वीट के जरिए लगी है, लेकिन पूरी बात जो पूरा एसओपी है वो शाम तक सामने आएगा। क्या गाइडलाइन है, क्या तमाम चीजें, क्या राहत है, तमाम चीजों पर तस्वीर जो है शाम तक साफ होगी।